नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। शासन द्वारा कई तरह के कर्मचारी विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं। उसी पहले एक तो डीए रोका गया, उसके बाद अब क्रमोन्नति और एरियर संबंधी सभी तरह की वित्तीय भुगतान पर शासन ने रोक लगा दी है। आइए उस आदेश पर चलते हैं, आपको आदेश दिखाते हैं आखिर सरकार ने क्यों निकाला है और आदेश में क्या है। देख रहे हैं दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। 27 मई का लेटर है और सभी जिला कलेक्टर प्रमुखों को ये जारी किया गया। शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन के संबंध में लेटर जारी किया गया है। इसकी पृष्ठभूमि जो भी है आपको थोड़ा सा बताएंगे, फिर उस पॉइंट पर चलेंगे जहाँ पर शासकीय कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। ये देखें कि राज्य शासन द्वारा लोक धन का सदुपयोग, मतलब कहने का मतलब है कि ये कहना चाह रहा है कि मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन का ध्यान रखते हुए ये सारा निर्णय लिया गया है। जैसे रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में क्या बोला है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त की जाए, बिना अनुमति के नहीं। जिन पदों के लिए वित्त विभाग से भर्ती की अनुमति प्राप्त हो चुकी है किंतु नियुक्ति शेष है, उनके लिए भी वित्त विभाग की अनुमति पुनः प्राप्त की जाए। ऐसे प्रस्तावों को वित्त विभाग में भेजते समय इन पदों की पूर्ति पर आने वाले वार्षिक वित्तीय भार तथा पदों की पूर्ति की आवश्यकता का औचित्य दर्शाया जाए। ये एक महत्वपूर्ण बात थी। पॉइंट नंबर 1 में पदोन्नति, विभाग द्वारा नियमित पदोन्नति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए, किंतु पदोन्नति के परिणाम स्वरूप होने वाले स्थानांतरण को रोकने हेतु तथा संभव उस पद को उसी स्थान पर आगामी आदेश तक अस्थायी तौर पर उन्नत अपग्रेड कर दिया जाए। पदोन्नति क्रमोन्नति के फलस्वरूप दे एरियर राशि के भुगतान को वित्त विभाग के आगामी आदेश तक विलंबित रखा जाए। ये देखें, मतलब पदोन्नति या क्रमोन्नति के फलस्वरूप यदि आपको किसी भी तरह का एरियर की राशि जो मिलना हो उसके एवज में, तो वो रोक दी गई है। ये पॉइंट में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। नवीन पदों का निर्माण के बारे में उन्होंने कहा है कि स्थापना व्यय में वृद्धि को नियंत्रित रखने के दृष्टिकोण से सभी शासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, निकाय के नवीन पद सृजन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। विशेष परिस्थितियों में वित्त विभाग की सहमति से ही नवीन पद सृजित किए जा सकेंगे। स्थानांतरण की बात करते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के अनुसार स्थानांतरण पर प्रतिबंध है। स्थानांतरण केवल समन्वय में अनुमोदन उपरांत किया जाए। स्थानांतरण पर अतिरिक्त व्यवहार के दृष्टिगत विभागों की से उपेक्षा की जाती है कि समन्वय में भी न्यूनतम स्थानांतरण किए जाएं। मतलब स्थानांतरण पर ही लगभग रोक है। शासकीय यात्रा पर भी रोक लगाई है, परंतु हम उस पॉइंट पर चलते हैं जहां पर शासकीय कर्मचारियों के लिए बुरे डिसीजन लिए गए। ये देखें, वार्षिक वेतन वृद्धि जो शासकीय कर्मचारी का अधिकार होता है उस पर भी कि उन्होंने क्या कहा है। राज्य के शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 में दे वार्षिक वेतन वृद्धि को आगामी आदेश तक विलंबित रखा जाए, किंतु 1 जनवरी 2021 एवं 1 जुलाई 2021 के पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के मामले में यह नियम लागू नहीं होगा। मतलब जो सेवानिवृत्त होकर रिटायर्ड होने वाले थे इस बीच में, उनके लिए नहीं है। तो कुल मिलाकर सरकार कर्मचारी विरोधी निर्णय एक के बाद एक लिए जा रहे हैं। सारी सुविधाएं कोविड-19 में लगातार सर्विस दे रहे हैं। शासकीय कर्मचारी लगातार अपना काम कर रहे हैं। प्राइवेट कर्मचारी बता दीजिए फील्ड में कौन सा काम कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट जॉब करने वाले कौन सा कर्मचारी कोविड-19 में अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहा है। केवल शासकीय कर्मचारी ही काम कर रहा है इन जान जोखिम में डालकर। उसके बाद भी कर्मचारियों विरोधी निर्णय शासन ले रही है। इसका पुरजोर विरोध किया है कर्मचारी संगठन ने और उन्होंने कहा है यदि शासन इस तरह के आदेश निकालती है तो हम उसका विरोध करते हैं और काली पट्टी बांधकर इस तरह के अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो एक के बाद एक कर्मचारी विरोधी सरकार निर्णय ले रही है। छत्तीसगढ़ सरकार का था ये कर्मचारियों के संबंध में आदेश। वेतन वृद्धि रोकी, एरियर रोका, स्थानांतरण में यदि आय व्यय होती है, व्यय ज़्यादा हो रहा है तो वो भी रोका। कुल मिला के जहाँ पर पैसा खर्च होना है, चाहे वो ज़रूरी हो चाहे गैर ज़रूरी हो, वित्त विभाग की अनुमति लेना ज़रूरी है और सभी तरह के इस तरह के आदेश पर शासन ने रोक लगा दी है। बैड न्यूज़ है कर्मचारियों के लिए
और देखते हैं और भी सरकारें क्या करती हैं, क्या इसका असर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पर पड़ेगा, क्या मध्य प्रदेश की शासन भी इस तरह का कोई डिसीजन लेगी। उम्मीद तो नज़र नहीं आती है कि शिवराज सरकार इस तरह का कोई डिसीजन आगामी दिवसों में लेने वाली है। चलिए, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए बैड न्यूज़ थी। अब देखते हैं शासन इस तरह के आदेश पर आगे और क्या रुख अपनाती है। फिर मिलेंगे नई जानकारी नए टॉपिक के साथ। दीजिए इजाज़त। जय हिंद।